ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर फिट एंड फाइन एवरीवन यार। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन डाउट आ रहा था, तो उसके लिए मैंने सोचा कि यार एक जूम सेशन ही रख लिया जाए यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, और वो कॉमन डाउट है कि यार मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव किए जाएं। कोई कह रहा है 35 मार्क्स आ रहे हैं, कोई कह रहा है 40 आ रहे हैं, सर 45 आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं, कोई कह रहा है 60 आ रहा है, 70 आ रहे हैं, लेकिन इंप्रूव कैसे करें? हर किसी को मार्क्स इंप्रूव करने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो कुछ टिप्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, और ये एक जूम सेशन रहेगा स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, तो जहां पर वो अपने पर्सनल डाउट्स भी पूछ सकेंगे, और आप लोग भी अपना डाउट्स वगैरह यहाँ पर पूछ सकेंगे। तो इसके ऊपर हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे यार एवरीवन। ठीक है, तो मेनली ये जो सेशन है, पहले मॉक टेस्ट के ऊपर जो मार्क्स हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे कि मॉक टेस्ट के मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं। आने वाले 10 दिनों में आईआईटी जैम की कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे यार। ठीक है, और जो भी फिजिक्स वाले बच्चे हैं, केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं, मैथ्स वाले बच्चे हैं, बायो वाले बच्चे हैं, चारों के लिए ये कॉमन रहेगा कि मॉक टेस्ट के मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं, और आखिरी के 10 दिनों में क्या करना चाहिए उसके ऊपर यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे आप। ठीक है, सो लेट अस क्विकली बिगिन विद द सेशन यार। ठीक है, सो लेट एवरीवन आल्सो ज्वाइन एंड ठीक है, आई होप वी आर कनेक्टेड एवरीवन। जो आ गए हैं प्लीज एक बार अपना प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज एवरीवन। प्लीज एवरीवन टर्न ऑन योर कैमराज, जो कनेक्ट होते जा रहे हैं प्लीज एवरीवन टर्न ऑन योर कैमराज so that we can begin with the session. Okay everybody. इसमें व्यू अगर हम आई थिंक इमर्सिव व्यू कर दें तो पीपल कैन सी मी। ठीक है, ठीक है, सो जैसे कि मैं बता रहा था अभी आपको लोगों को। ठीक है, प्लीज एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरास सो दैट वी कैन इंटरेक्ट प्रॉपरली। ठीक है, एंड ठीक है, if this is the speaker mode we choose to be। ठीक है, others are also joining till then। ठीक है, ओके, सो वी कंटिन्यू। तो बात क्या कर रहे थे सर हम लोग यहाँ पर? डिस्कशन ये है कि सर मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है सब तक? एक बार वेरीफाई कर देंगे जूम मीटिंग में एवरीवन, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं। एवरीवन यस नो? ठीक है जी, तो नाउ मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे सर, कैसे हम मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो आखिरी के 10 दिन रह गए हैं सर, बहुत मार्क्स जो हैं अलग अलग आ रहे हैं सबके। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सो मेनली यार देखो, मेरी तरफ से आपके लिए 3 टिप्स हैं सभी के पास, सभी के लिए, कि अपने मॉक टेस्ट में आपको मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं। ठीक है, सो एक बार मैं यहाँ पर वॉइस तेज कर लूँ नाउ। सो पहली चीज है मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, वो ये है कि आपने मॉक टेस्ट दिए। ठीक है, अब आप देखिए कि क्या आप सारे क्वेश्चंस एक बार लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे। विद इन द टाइम फ्रेम आप अगर सारे क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपका टाइम वाला चीज तो क्लियर है। ठीक है, कि आपको टाइम वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेनली टाइम वाली चीज आपकी क्लियर आउट है। सेकेंड चीज आपको यहाँ पर देखनी है, अगर आपका टाइम वाला चीज क्लियर नहीं है तो सर उसमें थोड़ा थोड़ा आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आपकी एक्यूरेसी शुड मैटर। ठीक है, एक्यूरेसी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन योर स्पीड। एक्यूरेसी में आपको अपना टाइम स्पेंड करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, यू हैव टू ट्राई कि ज्यादा से ज्यादा आप एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग इज, सारे क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं कोई बात नहीं है, एटलीस्ट इतना कोशिश करिए कि आउट ऑफ 60 आप 50 क्वेश्चंस अगर लगा पा रहे हैं, या अगर कोई मिनी मॉक टेस्ट है आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस अगर आप 17 या 16 क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं, अच्छा है, इतना काफी है, इतना जेन्युइनली इतना होना चाहिए। ठीक है, ना दूसरी बात है सर कि क्वेश्चंस बहुत गलत हो रहे हैं। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है। ठीक है, इसके भी 3 पहलू हो सकते हैं, कि क्या आपको क्वेश्चन के बारे में मालूम ही नहीं है बिल्कुल भी, क्या अगर क्वेश्चन के बारे में मालूम है तो आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, और तीसरी चीज हो सकती है सर कि क्वेश्चन के बारे में मालूम भी है, फॉर्मूला भी आता है, लेकिन कैलकुलेशन यहाँ पर गलत हो रही है। ठीक है, तो ये 3 चीजें यहाँ पर हो सकती हैं मेनली।
ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि 3 चीजें हो सकती हैं? यस नो करके एक बार जवाब दे दीजिए एवरीवन मीटिंग में, जितने यस लोग सर। कनेक्टेड हैं। आई थिंक यहाँ पर मैं वीडियो जो है मेरा स्पीकर मोड पे ही है इस समय, सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ आपको मीटिंग में यहाँ पर, बट एक बार जरा, जी ठीक है, आवाज वगैरह ऑन है, सबको आ रही है? यस सर। ओके, गुड इनफ। नाउ इतनी बात हमें समझ में आ गई कि मॉक टेस्ट में इन 3 चीजों पे ध्यान देना है। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है, आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक एनालिसिस नहीं किया है तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा आप जो है उसका एनालिसिस करिए, ठीक है। नाउ एनालिसिस कैसे करना है सर? जितना भी मॉक टेस्ट अभी दिया है एक बार देखिए उसको कि कहाँ मेरे मार्क्स कटे हैं, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो मेरा वीक है। अब एग्जाम में भी आपको यही चीज करनी है कि मान लीजिए हमारे आईआईटी जैम फिजिक्स में 7 सब्जेक्ट्स हैं ही, और उसमें से आप देख रहे हैं कि यार लगातार आपके ईएमटी में मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 2 चॉइसेस है। यहाँ तो उसको आपने डिटेल में उसको पढ़ा है और उसको रिवाइज करिए अच्छे से, और इन केस अगर आपके पास लग रहा है कि यार इतना टाइम नहीं है तो एग्जाम में भी उसमें फिर आप कम ध्यान देना, ठीक है। ईएमटी के क्वेश्चन लास्ट में छोड़ देना, क्योंकि इससे टाइम सेव होगा आपका, और टाइम सेव नहीं होता है सिर्फ एग्जाम में। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो 3 घंटे में सिर्फ टाइम सेव नहीं होता है आपका, आप एक तरह से कह सकते हैं आपका हेड स्पेस भी सेव होता है, ठीक है। जब आप एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं लगता है तो क्या होता है, उससे हेड स्पेस भी गिर जाता है, ठीक है। तो जब आप एग्जाम दे और अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा ईएमटी पोर्शन वीक है या फिर मैं उसको छोड़ के ही गया हूं एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसको आखिरी में ही अटेम्प्ट करें उस क्वेश्चंस को, जबरदस्ती बीच में पंगे ना लें। 60 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत अच्छा खासा आपके पास एक पैटर्न है, आपके पास एक बैंडविड्थ है। आप अगर किसी एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को छोड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको आखिरी में करिएगा ताकि आपका हेड स्पेस बच सके, जो आप पढ़ के गए हैं पहले उस पर फोकस कर सके, ठीक है। और उसमें अगर आपने टाइम इन्वेस्ट किया, अपना हेड स्पेस इन्वेस्ट किया, तो आप देखिएगा आखिरी में आपके पास टाइम बचेगा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को करने के लिए। तो ये थोड़ा सा टाइम सेविंग टेक्निक है, सेग्रीगेट करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है एवरीवन। तो ये कुछ मॉक टेस्ट से रिलेटेड टिप्स रहेंगी, ठीक है। और अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर कि आखिरी के 10 दिनों में क्या करना चाहिए, ठीक है, आखिरी के 10 दिनों में क्या करना चाहिए इसके ऊपर अब जो है बात चल रही थी। तो आखिरी के 10 डेज में आई वुड सजेस्ट कि आपने जो जो भी अपने लिए प्लानिंग बनाई है सबसे पहले तो वही प्लानिंग फॉलो करिए, ठीक है। किसी के भी कहने पे नहीं आना है, जो भी आपने प्लानिंग बनाई है अपने लिए अच्छी बनाई होगी, बार बार प्लानिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसी प्लानिंग पे अड़े रहिए, उसी प्लानिंग को फॉलो करिए और अच्छे से पढ़िए। अब हो सकता है कि यार कुछ भी प्लानिंग ना किया हो, तो इस समय पर जो भी आपने पहले पढ़ रखा है उसको रिवाइज करिए, बस नया कुछ मत पढ़िए, ठीक है। नंबर 1 रिवाइज कर लीजिए, सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। इस समय पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। बिकॉज आईआईटी जैम में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के पैटर्न जो है वो हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं लेकिन क्वेश्चंस के पैटर्न जो है हमेशा ही रिपीट होते हुए आए हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है हमेशा आपको रिपीट होते हुए नजर में आएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। ठीक है एवरीवन। एंड एक चीज और मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए अब डेली क्लास चल रही होगी आपकी, आज भी 8:15 क्लास है आपकी, ठीक है। डेली आपका जो है 15 के आसपास या 30 के आसपास आपका डेली अब चल रहा होगा, मीटिंग चल रही है। ठीक है। आई कैन म्यूट एवरीवन, ओके एक्सेप्ट मी नाउ। वी आर डन विद दिस। तो मैं आपको क्या कह रहा था, ठीक है। नाउ क्या बात समझ में आई कि यार हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं इस समय पर ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए क्लासेस भी चलाई जाएंगी, वो भी मैंने बताया फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होंगी, तो आप डेली ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं इस समय, सर हमें कहाँ से मिलेंगे क्लासेस के लिंक्स,
तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए लिंक ट्री अरोरा 10 या लिंक ट्री शानू अरोरा पर आप जा सकते हो। ठीक है, लिंक ट्री शानू अरोरा गूगल करोगे आ जाएगा यार। ठीक है, तो वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और सभी फ्री क्लासेस होंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली क्लास, आपको 1 घंटा डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। टाइमिंग 8:30 या 8 PM के आसपास रहेगा। आज भी 8:15 PM पर वो क्लास होने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से डेली आपकी क्लासेस ही रहने वाली है। ठीक है एवरीबॉडी, एनीथिंग एल्स दैट वी कैन से हियर? ठीक है, अब आप डाउट पूछ सकते हैं अपना, जो भी आप लोगों का डाउट है, पर्सनल डाउट है, प्लीज आस्क। जो भी आपका डाउट है प्लीज लेट मी नो। एंड जो लोग भी कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज अब आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। ठीक है एवरीबॉडी। सर हाँ जी बताइए। सर अभी क्या, जैसे 20 डेज से मेरे सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे, वो अब खत्म हो गए हैं लगभग लगभग। हम्म। तो अब क्या ना, वो जैम का वो जो फ्लो था वो टूट गया था, अब बीच में अब फिर दोबारा बनाना पड़ेगा उसको। तो हम्म। अब सारे क्वेश्चन तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएंगे जो मैंने कर चुके हैं, तो खाली पीवाईक्यू से ही काम हो जाएगा ना, मतलब नोट्स रिवाइज कर लें और पीवाईक्यूज कर लें और मॉक टेस्ट दे लें अब। हाँ, मेनली इस समय आप जो भी आपने स्कीम बनाया है पढ़ने का, वो उस स्कीम पर रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए मेनली। लेकिन सर सब्जेक्ट 7 हैं और 10 ही दिन है, तो इतना सारा हो पाएगा ये पूरा देखो, 7 ये दिन मतलब बर्डन नहीं रिवीजन? लेना है। बस इतना सोचना है कि यार 10 सातों सब्जेक्ट का बर्डन मत लो। ठीक है, कोशिश करो कि जितना भी आपने ये 1 बाय 1 करो। ठीक है, बस आप इतना सोचो कि यार मेरा आज का टारगेट क्या है, कि आज मेरे को इतना पढ़ना है और उतना आप पढ़ लो। बर्डन लेके मत पढ़ो कि यार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दिन तो 10 ही है ना। अब सोच के पहाड़ से उठाने का सोच लोगे, उठे या ना उठे। तो आप रोज मतलब अपना प्लानिंग एक बना लो, एक टेंटेटिव प्लानिंग बना लो, लेकिन जितना हो सके उतना करते रहो। बस ये बेस्ट है, इतना ही कर सकते हैं। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, प्लीज स्पीक अप। जो भी आपके डाउट है, वीडियो ऑन कर सकते हैं, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, ऑडियो ऑन कर सकते हैं, फटाफट से डाउट पूछना आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, I can see one doubt is here, sir. By solving PYQ only can I bring 50+ मार्क्स? बेटा ये तो डिपेंड करेगा ना, स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे मैटर करेगा ये, कि आप 50+ मार्क्स लेके आ सकते हैं, नहीं लेके आ सकते। ऑब्वियस सी बात है, अगर PYQ कोई अच्छे से सॉल्व करेगा और उसको कंसेप्ट आता है तो डेफिनेटली ला सकता है अच्छे मार्क्स। लेकिन रट्टाफिकेशन से तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा, कि रट्टाफिकेशन तो नहीं कह सकते। ठीक है, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पीवाईक्यू सॉल्व करिए। बाकी मार्क्स का मत सोचिए यार, इस समय पर आपको रिजल्ट का नहीं सोचना है। इस समय पर बस ऐसा सोचना है कि यार अब तो एग्जाम आ ही गया है और बढ़िया अच्छे से करना है, अपना अपना बेस्ट देना है, और जो होगा देखी जाएगी यार। ठीक है, एग्जाम में यही है यार, स्ट्रैटेजी यही है, कूल रहने की स्ट्रैटेजी यही है कि बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं डालना है। बस इतना सोच के चलना है कि यार अपना बेस्ट देना है और बेस्ट दीजिए बस। एग्जाम कैसा जाएगा, रिजल्ट कैसा आएगा, बाकी बच्चे कैसा करेंगे, पेपर इजी आएगा, टफ आएगा, मीडियम आएगा, ये कुछ सोचने की आपको जरूरत नहीं। ये आपका डिपार्टमेंट नहीं है। हेलो सर। आपका डिपार्टमेंट है अच्छे से पढ़ना। हाँ जी बताइए। सर मुझे मैकेनिक्स में डाउट है। बताइए। सर उसमें आपने जैसे न्यूटन्स रिंग है और सर्कुलर मोशन वाले सर, आपने उसमें बताया है कि सर उसमें एक स्टंटमैन वाला एग्जांपल आपने बताया, उसमें फोर्सेस को आपने रिजॉल्व किए हैं। तो सर वो फोर्सेस कैसे रिजॉल्व किए वो समझ में नहीं आ रहा है सर। बेसिकली देखो, फोर्सेस रिजॉल्व में क्या है, उसमें सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अब मैं इसमें यहाँ पर पेन पेपर है नहीं जहाँ तक है, आई गेस अगर आई कैन यूज द वाइट बोर्ड। ठीक है, आई थिंक ठीक है, दिख रहा है आपको बोर्ड, आप लोगों को सभी को? बोर्ड दिख रहा है, एक बार मुझे बता दीजिए। ठीक है,
सो बात यहाँ थी कि ये हमारा, ठीक है, मोटरसाइकिल का ये आ गया, और इस तरीके से हमने, मोटरसाइकिलिस्ट जो है मौत के कुएं में इस तरीके से बाइक चला रहा है, इसमें आपको फोर्सेस रिजॉल्व करने हैं। सो मैंने एक प्लेन पर इसको रिजॉल्व करवाया है कि यार ये ग्रेविटी हो गई इसकी, ठीक है, ये इसके रेडियल फोर्सेस हो गए, कि यहाँ से इसको नॉर्मल भी लग रहा होगा, है ना, ऐसे करके। सो आप इस तरीके से इसके फोर्सेस, रेडियल फोर्सेस और अप डाउन फोर्सेस में रिजॉल्व कर देंगे, कि जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल है और दिस इज एन अल्फा एंगल, सो दिस विल बी एन cos अल्फा एंड दिस विल बी एन sin अल्फा, ठीक है। तो इस तरीके से, अब पूरा क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है इस तरीके से जैसे आप एकदम बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल जैसा कि ये है एन cos अल्फा एन sin अल्फा करके आप इस चीज को कर सकते हैं, और फिर रेडियल और दूसरे फोर्सेस में इसको आप सेग्रीगेट करके कर सकते हैं, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट, कि आप इसको यस रेडियल फोर्सेस, और मतलब दो तरह के फोर्सेस हैं, अगर सर्कुलर फोर्सेस हैं तो आप उसको रेडियल फोर्सेस में, जो कि यहाँ पर एन cos अल्फा होगा, और एक एफ अप और एफ डाउन करके आप इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। इसका डिटेल वर्जन मैंने करवा रखे हैं क्लास में, 2-3 क्वेश्चन हाँ आप सर, हॉरिजॉन्टल। हाँ, ठीक है, ठीक है एवरीवन, बताइए एवरीवन प्लीज, अदर डाउट्स, जो भी आपके डाउट है प्लीज लेट मी नो। सर बाकी सर सबका साउंड मैंने आ रहा है, आई कैन सी, एक कमेंट आ रहा है कि साउंड नहीं आ रहा है, बट एक बार आप अपना ऑडियो चेक करिए, दोबारा रिकनेक्ट करिए तो शायद वो हो जाए। सर हाँ जी, बताइए पल्लवी। सर मैंने सब कुछ रिवाइज कर लिया है एएमटी को छोड़ करके, बट फिर भी सर पीवाईक्यू अभी प्रेजेंट टाइम में सॉल्व कर रही हूँ, तो पीवाईक्यू सॉल्व सॉल्व करने पर उतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं जितना मैंने एम किया था, तो सर क्या कर सकते हैं इसके लिए? इसके लिए प्रैक्टिस, अब इस समय देखो, रिवीजन प्रैक्टिस करो, और मेरे हिसाब से देखो कि कहाँ गलती हो रही है। मैंने कहा ना, जैसे मॉक टेस्ट में आप देखिए, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कंसेप्ट नहीं पता है, फॉर्मूला याद नहीं है, या मैथमेटिक्स में गलती हो रही है। और इस समय पर मॉक टेस्ट हम्म। के मार्क्स पर ज़्यादा आप ध्यान ना दें, मेरे हिसाब से फोकस ऑन रिवीजन एंड प्रैक्टिस मेजरली, ठीक है। Again and again ओके seeing सर। the mock test marks would not help much now. Mock test is for practice, कि आप टाइम मैनेजमेंट कर, मेनली टाइम मैनेजमेंट का खेल है कि टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मॉक टेस्ट से वो सीखने की जरूरत है, ठीक है। मार्क्स कितने आ रहे हैं उससे इतना अब आप मैटर ना रखिए, ज्यादा आ रहे हैं कम आ रहे हैं, मेनली जो हमारे हाथ में है चीजें उन पर हम ध्यान देंगे। अब जो हमारे हाथ में चीजें हम्म। नहीं है, ठीक है, कुछ चीजें होती हैं लाइफ में हमारे कंट्रोलेबल्स होती हैं, हमेशा हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं उन चीजों को, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिनको हम नहीं कर सकते कंट्रोल, वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो हमारे बस में नहीं है। हम अपने बस से जितना काम कर सकते हैं हमने किया, ठीक है, हमने अपने जितना एफर्ट लगाना था हमने हमेशा उतना एफर्ट लगाया, लेकिन अब कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है ना। एग्जाम पेपर कैसा आएगा, रिजल्ट बाकी बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, रिजल्ट क्या होगा फाइनल, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो इससे अच्छा है। लेकिन सर फैमिली की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, तो उसके लिए ज्यादा ही चिंता होती है अच्छा, कि उन लोग को लगेगा कि हम लोग मेहनत नहीं कर रहे थे, इसलिए सर। सी अब उनको भी ना प्यार से समझाया जा सकता है ना, कि 15,000 बच्चे दे रहे हैं पेपर, तो हर किसी की ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आ सकती। और आप बस इतना उन्हें, उनको पता है, अगर आप पेरेंट्स की चिंता कर रहे हैं ना, तो मैं पेरेंट्स की तो मैं दावा ले सकता हूँ कि अगर आप एक बार बैठ के सिर्फ 10 मिनट प्यार से बैठ के समझाएंगे ना, एग्जाम के बाद, अभी नहीं, एग्जाम के बाद, वैसे अभी तो रिजल्ट आने दो, बट उनको एक बार आप प्यार से समझाना कि मैंने अपना 100% दिया है और सब कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं है, तो वो समझ जाएंगे। इतना डिफिकल्ट नहीं है टू बी ऑनेस्ट, कि ओके सर। एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, कभी अच्छा जाएगा कभी गलत जाएगा। व्हाट मैटर्स इज आपने ट्राई किया, आपने अपना 100% दिया। आप बस इतना उन्हें प्यार से बता देंगे कि मैंने पापा अपना 100% दिया है, और जैसा भी होगा आप देखी जाएगी, लेकिन मैंने अपना जितना मैं मेहनत कर सकता था या कर सकती थी, मैंने अपना 100% दिया है। सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, और हो सकता है कि हो सकता है आईआईटी जैम मेरे लिए ना हो, लेकिन इससे बड़ा एग्जाम मेरे लिए वेट कर रहा हो, ये भी हो सकता है, ठीक है।
तो हमेशा पॉजिटिव रहें यार लाइफ में। एक चीज छूट के चली जाएगी तो ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा कि लाइफ बिखर के चली जाएगी। देर आर मेनी थिंग्स दैट विल कम इन योर वे। ठीक है, आईआईटी जैम एग्जाम तो एक पड़ाव है बस लाइफ का। इससे जो जितना सीखना था आपने ना, एक मतलब एक लर्निंग है। एंट्रेंस एग्जाम मेरे हिसाब से और कुछ नहीं है, एक लर्निंग है यार। ठीक है, तो अगर जितना वो एग्जाम आपको सिखा सकता था कि डिसिप्लिन सिखा सकता था, आपने सीख लिया। आपने आईआईटी जैम से पढ़ना सीखना था, फिजिक्स को सीखना था, वो आपने सीख लिया। अब एक दिन आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता टू बी ऑनेस्ट, कि आईआईटी जैम अच्छा गया तो मेरा फ्यूचर बढ़िया होगा और आईआईटी जैम मेरा बेकार गया तो बढ़िया नहीं होगा मेरा फ्यूचर। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं लिखा है ऐसा। आपने मेहनत करी है, बस उसको प्राउड फीलिंग की तरह लीजिए कि मैंने 1 साल अपनी मेहनत करी या 6 महीने मैंने मेहनत करी, मैंने डिसिप्लिन से पढ़ा। आज तक शायद इतना नहीं पढ़ा था लेकिन अब पढ़ा मैं। इतनी फिजिक्स शायद मैंने नहीं सीखी थी, अब मैंने सीख ली है। और ये मैटर करता है एक्चुअल में। आपके आगे वाला करियर इस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने डिसिप्लिन आगे रहते हैं एग्जाम के बाद, और कितने फिजिक्स आप उसको आगे मेंटेन कर पाते हैं, या कितनी जो भी आपने पढ़ाई करी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी आपने पढ़ा है, जितना आपने पढ़ा है वो कितना आप आगे मेंटेन कर पाते हैं। आईआईटी जैम ओके एग्जाम सर। इज जस्ट एक स्मॉल स्टेप। यस सर। ठीक है एवरीबॉडी, जस्ट गिव योर बेस्ट। डू नॉट स्ट्रेस ओवर हेलो एनीथिंग, सर। नॉट एट ऑल। ठीक है, हेलो सर। अभी एक सेकंड लूंगा बस मैं बस ये कहना चाहूंगा, डू नॉट स्ट्रेस ओवर एनीथिंग। मत लीजिए कोई भी स्ट्रेस। जस्ट बिंदास रहिए, 10 दिन है अपने पास। पीवाईक्यूज लगाइए, पीवाईक्यूज पढ़िए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन। जो भी आपका प्लान था वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग रिवीजन करिए। दैट्स इट। अपना बेस्ट दीजिए, पॉजिटिव रहिए कि यार मैंने अपना बेस्ट दिया है, भगवान देख रहे हैं मेरे का बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। जितनी मेहनत मैंने करी है उतना मुझे रिजल्ट जरूर मिलना चाहिए, बस इतनी सी बात है यार। ठीक है ना, अब थैंक यार यू सर। जिसने ज्यादा मेहनत करी है तो उसको ज्यादा रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन हम क्यों कंपेयर करें किसी से। जो किस्मत में होगा यार, देखो मेरा ये मानना है कि जो किस्मत में होता है वो हमेशा मिलेगा। ठीक है, जो किस्मत में होगा ना वो हमेशा मिलेगा। और अगर किस्मत में नहीं है तो आप लाख कोशिश कर लो वो नहीं मिल पाएगा। तो हमारा काम है अपना बेस्ट देना। अगर कुछ किस्मत में है तो डेफिनेटली आपको वो मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है एवरीबॉडी। सर, हेलो यस सर। सर। डाउट है हाँ सर। जी, हेलो बताइए। सर। सर, पूछना था कि सर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या इनवेरिएंट होता है, जैसे कि मैक्सवेल इक्वेशन इनवेरिएंट होता है, उसके बाद क्या सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनवेरिएंट होता है क्या सर? सी लॉरेंट्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहेगा और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी रहेगा। क्योंकि अगर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें हम, सो एनर्जी और मोमेंटम एक ही चीज है और एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, वहां पर तो इवन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग नहीं है। एसटीआर में तो सिर्फ एक एनर्जी है जो कंजर्व रहती है। इवन इन कोलिजन, जैसे हम मैकेनिक्स में कोलिजन पे अगर हम बात करते हैं तो मैकेनिक्स में हम बोलते हैं कि मोमेंटम कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व नहीं है इन इलास्टिक में। लेकिन अगर यही चीज आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ेंगे तो एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ओके सर, थैंक यू ठीक सर। है, हेलो सर। या प्लीज। सर मैं एक्चुअली कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और मैं जैम दे रहा हूँ। हम्म और मैंने अभी पीवाईक्यूज एज अ मॉक टेस्ट दिए तो मेरे अराउंड 50 मार्क्स आ रहे हैं। हम्म तो सर मेरी प्रिपरेशन मतलब अच्छी है या मैं कहीं कहीं बहुत सिली मिस्टेक्स भी कर रहा हूँ जो मुझे आता है पर मैं कहीं ना कहीं मिस्टेक करके उसे रॉन्ग कर दे रहा हूँ। और टू बी वो ऑनेस्ट मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बॉम्बे या दिल्ली ही जाना है, मुझे कोई डिसेंट आईआईटी भी मिल जाएगी तो मुझे चलेगा। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एटीट्यूड वन कैन हैव। डेफिनेटली, टू बी ऑनेस्ट, मेरा भी एटीट्यूड यही था कि यार आईआईटी कोई भी मिल जाएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, तो मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आईआईटी दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, मद्रास जाना है। इट पुट्स एन अननेसेसरी बर्डन। तो ठीक है, बस कोई अच्छा आईआईटी मिल जाएगा, बेस्ट मार्क्स आ जाएंगे, बढ़िया है। बात है 50 मार्क्स पे, बढ़िया चल रहा है, अच्छा है। और आई थिंक 50 मार्क्स अगर मॉक में आ रहे हैं तो हो सकता है 60-70 भी आ जाए एक्चुअल एग्जाम में। डिपेंड करता है, 10 दिन है, प्रैक्टिस करिए। और जो सिली मिस्टेक वाली आपने बात कही, वो आई थिंक सिली मिस्टेक्स होती है स्पीड के कारण। स्पीड नहीं, एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। डेफिनेटली 60 में से 60 क्वेश्चन कोई नहीं करता है आईआईटी जैम में। अगर 50 क्वेश्चंस भी कर लेते हो, डिसेंट से भी डिसेंट मार्क्स आ जाते हैं, 80 मार्क्स के करीब आ जाते हैं। अच्छा है भाई, बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है। सही है, तो 10 क्वेश्चन मान के चलो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 10 क्वेश्चन छोड़ने ही है, बट छूट जाएंगे।
गलत हो जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा उन 10 क्वेश्चन का। तो बेहतर है कि टाइम स्पेंड कर कर उन क्वेश्चंस को गलत करना, उससे बेटर है कि बाकी क्वेश्चंस को सही करना। समझ रहे हैं मेरी बात को आप, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। एक्यूरेसी विल ऑलवेज ही मैटर। लास्ट लास्ट ईयर की बात है, ऑल इंडिया रैंक 3, उसने ये भी डाउट पूछा था कि सर स्पीड मैटर करती है या नहीं करती है। मैंने उसे यही कहा था कि एक्यूरेसी विल ऑलवेज मैटर। आप जाके वीडियो देख सकते हो लास्ट ईयर की भी। तो और सर दैट वर्क फॉर एटीट्यूड यू। क्या होना चाहिए, मतलब क्या चीज? मतलब एमएसक्यू और नेगेटिव मार्किंग में, जो जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें हमें सारे अटेम्प्ट करने चाहिए, जैसे कि कोई नहीं आता है तो तुक्का भी मार के आना चाहिए या वो छोड़ देना चाहिए? सी, अगर आप यू आर वेरी 50-50, लाइक 4 ऑप्शन में से आपने 2 तो नेग्लेक्ट कर दिए हैं, आप 2 में 50-50 हो, तो यू कैन ट्राई। ठीक है, चारों में तुक्का, रैंडम तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। ठीक है, अगर आपने 2 ऑप्शंस के बारे में लग रहा है कि यार हो सकता है, फिर भी मैं यही कहूंगा कि थोड़ा अवॉइड करो। बट अगर आप वेरी श्योर हो कि 50-50 में से भी एक 70-30 हो रहा है, तो 70 वाला मारा। सर उससे रैंक में डिफरेंस आता है क्या? डेफिनेटली आएगा बेटा। अगर रैंक में एक एक मार्क्स पे डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, तो मुझे मेरे हिसाब से याद है कि इन लास्ट ईयर के रिजल्ट में ऐसा था कि 60 वाले को आईआईटी मिला, 56 वाले को नहीं मिला, ऐसा कुछ था। तो वो 4 मार्क्स का बड़ा फर्क पड़ जाता है कभी कभार तो यार। लास्ट ईयर की बात नहीं है, आई थिंक ये 20 की बात है, 20 या 2019 की बात है। इस तरीके से भी हो जाता है कभी कभार। ठीक है, तो एक एक मार्क्स विल मैटर, तो बी एक्यूरेट अबाउट इट, कि एक मार्क्स कैन मैटर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ट्राई टू कीप एवरीवन, मैं एक किसी एक से नहीं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ट्राई टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड कि इवन 1 मार्क्स इज विल मैटर एट द एंड। ठीक है एवरीबॉडी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर इस टाइम पे सर हमें नए क्वेश्चंस भी ट्राई करने चाहिए या सर सिर्फ आपके नोट्स के जो क्वेश्चन है और जो पीवाईक्यू है उन्हीं को ही करें? क्योंकि वो तो मैंने पहले भी कर रखे हैं सर, बट नए क्वेश्चंस ट्राई करना चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि कितना हमें आता है कितना नहीं आता है। नए क्वेश्चंस ट्राई करें। अगर अनसॉल्व में ज़्यादा टाइम लग रहा है, वैसे तो अनसॉल्व ट्राई करना चाहिए आपको, लेकिन एग्जाम्पल्स रीडिंग भी हेल्प करेगा। एग्जाम्पल रीडिंग विल ऑल्सो हेल्प एट दिस टाइम, क्योंकि इस समय ना हम ज़्यादा बर्डन ले ले होते हैं, अरे ये भी करना है वो भी करना है, तो एग्जाम्पल रीडिंग कैन ऑल्सो हेल्प। ओके सर। ठीक है, ये मैंने अर्जेंट सेशन रखा था, एकदम से प्लान नहीं था। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में थिंग क्या थी, मेरी अभी क्लास ओवर हुई थी 5 बजे, और एक 6 बजे एक्स्ट्रा एक और मेरी क्लास है। सो बहुत सारे बच्चों का मैसेज पाइल अप हुए पड़े थे कि सर मॉक टेस्ट के बारे में बता दीजिए, मॉक टेस्ट के बारे में। तो ये मैंने एक अर्जेंट सेशन रखा था। तो आई थिंक ठीक है, इस सेशन में फिर हम इतना ही रखते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, दोबारा एक प्लान्ड मॉक टेस्ट, प्लान्ड जूम रखेंगे, उसमें आपके सारे डाउट्स और ले लेंगे। ठीक है एवरीबॉडी। सर एक बार आप क्विकली सर वो रिपीट कर देंगे जो आपने स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस दिए थे मॉक टेस्ट के लिए? स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस यही हैं बेटा, कि भाई मॉक टेस्ट अगर लगा रहे हो और कम मार्क्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा बैठकर सिट बैक कर कर एनालाइज करें ठंडे दिमाग से कि कहाँ गलती हो रही है। क्या कैलकुलेशन में गलती है, क्या कंसेप्ट में गलती है, क्या फॉर्मूला रिवीजन में गलती है, या बिल्कुल ही क्वेश्चन का हवा नहीं लग रही है। इन चारों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो उस पर ध्यान दीजिए कि यार कहाँ मिस्टेक हो रही है, पिन पॉइंट करिए अपनी मिस्टेक्स को, और उसके हिसाब से थोड़ा सा एक अपने आप को खुद एडवाइस दीजिए कि अच्छा इस पे मुझे क्या करना चाहिए। स्पीड के कारण कई बार होता है लोगों को ना, टाइम देखकर घबराहट होती है कि अरे टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है, तो उसको थोड़ा नर्व को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। मैंने बताया आपको, सारे क्वेश्चंस करने की टेंशन नहीं लेनी है। वही एक्यूरेसी वाली बात, कि भाई 60 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मान के चलो गलत होने हैं, तो उन पर टाइम वेस्ट ना करो ना। अपना एक्यूरेसी पे ध्यान दो कि चलो 3 की जगह 4 मिनट लग जाए, लेकिन ये क्वेश्चन सही हो जाए। सही है, ये बताया था मैंने स्टार्टिंग। सही है, तो इसी के साथ रैप अप करते हैं यार एवरीवन। बाकी आप लोग अगर जैम 25 के सर स्टूडेंट हैं, जैम 26 के स्टूडेंट हैं, तो आज लास्ट डे ऑफर का, यू कैन ज्वाइन। हाँ जी बताइए। सर मैंने अभी तक एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है, कोई अभी बात नहीं, प्रिपरेशन ही चल रही है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉक टेस्ट नहीं दिया, इट्स ओके, नो नो प्रॉब्लम। दे देना, अभी 3-4 दिन में दे देना। एक या दो दे देना, इससे ज्यादा मत देना, कोई फर्क नहीं हेलो पड़ता। सर। हाँ जी। हेलो।
सर फिर हो जाएगा? हाँ डेफिनेटली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चे बिना मॉक टेस्ट के जाते हैं, बढ़िया परफॉर्म करके आते हैं, आईआईटी दिल्ली पहुंच जाते हैं। पिछली बार मैं अभी आईआईटी दिल्ली गया था ना, हमारे आईआईटी दिल्ली में 10-12 स्टूडेंट्स हैं। तो एक से मैंने बात करी कि सर मैं तो मॉक टेस्ट नहीं दिए थे एक भी, मैं तो ऐसे ही था कि 5-6 महीने की प्रिपरेशन करी, मॉक टेस्ट देने का टाइम ही नहीं लगा। तो आखिरी में एक मॉक टेस्ट दिया था, आईआईटी दिल्ली पहुंच गया। तो कोई वो नहीं है यार, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दे दोगे तो अच्छा है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, एक आध दे देना आखिरी में बस, थोड़ा टाइम का हिसाब किताब रखने के लिए। ठीक है। हेलो। हाँ जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्या है कि मैकेनिक्स में जो कंजर्वेशन ऑफ लॉ है ना, एंगुलर मोमेंटम, सिर्फ ये लगाना नहीं आ रहा, और बाकी का जो डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन, ये दो टॉपिक छोड़ के बाकी सब क्लियर है। लेकिन और मॉक टेस्ट में भी 50 प्लस 60 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन सर वो है ना कि अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और पीवाईक्यू मैंने शायद 2015 तक के सारे अच्छे से कर लिए हैं। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ लेकिन रहा सर, भाई? फिर अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, पीवाईक्यू आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा? अच्छा फील करो सर ना वही कि तो एक हाँ यार डर इतने लगा कि मार्क्स आ रहे हैं, एग्जाम में बढ़िया क्या ही है। होगा थोड़ा उस सा दिन। खुद को फील बढ़िया कराओ कि आईआईटी जा रहा हूँ अब तो मैं, इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और डेफिनेटली बढ़िया होने वाला है, 10 दिन और पढ़ना है अच्छे से बस। ठीक है, थोड़ा अच्छा फील खुद को कराओ तो फील होगा बढ़िया यार। सर अभी भी कुछ मतलब अभी क्या करना चाहिए मेरे को? मतलब पीवाईक्यू कर लिए, आपके नोट्स वाले सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, तो अभी और क्या बेटर करना है? 3 चीजें करनी है, रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन, बस। सही है एक ही चीज है, रिवीजन करना है अल्टीमेटली, जो भी पकड़ लो। ठीक है, पढ़ना छोड़ना नहीं है, पढ़ते जाना है और रिवीजन करते रहो, कीवर्ड थोड़ा थोड़ा चलता रहे, बर्डन नहीं रखना है दिमाग पे, बहुत ज्यादा सोचना नहीं। पॉजिटिव रहना है कि अरे बढ़िया चल रहा है अपना प्रिपरेशन यार, इतने बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं, सब पीवाईक्यू लगा लिए हैं, ऐसे वैसे। पॉजिटिव सोचो, जितना पॉजिटिव सोच सकते हो। खुद से बात करो, सेल्फ टॉक योर सेल्फ, अरे बढ़िया चल रहा है, मजे में है, बहुत सही है, बढ़िया आ रहे हैं मार्क्स, अच्छे आ रहे हैं। जिसके नहीं भी आए वो भी सेल्फ टॉक करो, बढ़िया करो, अरे इतना तो आ ही रहे हैं, अब 10 दिन में ऐसा हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। पॉजिटिव सोचो बस, इट विल हेल्प। और सर जो छोड़ रखा है मैंने, उसको वापस से पढूं या फिर छोड़ दूं उसको फिर पूरा ही? किसको? जैसे कंजर्वेशन लॉज हैं, ये लगाने नहीं आ रहे, और एक जो लगाने फोर्स क्यों नहीं आ ऑसिलेशन है रहे ना, यार? डैम्प इसको ऑसिलेशन। थोड़ा सा ट्राई कर लो ना, मतलब एक दो, सोच लो 1-2 घंटा पढ़ के देख लो, अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो छोड़ देना बस। ऐसा कर लो कि आज 2 घंटे इसको दूंगा, हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ दूंगा। ऐसा कोई चीज ओके। नहीं है जो ना हो पाए यार। वो है ना कि बस आप उसके इनफ एग्जाम्पल नहीं कर रहे हो, शायद उसके इनफ क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, तो ये हो सकता है। ट्राई करो, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा कोई बहुत अर्जेंसी नहीं है। मैंने कहा ना 10 क्वेश्चन तो छोड़ के आने ही है एंट्रेंस में, 10 या 5 क्वेश्चन तो छोड़ने ही, तो समझो ये वाला छोड़ देना। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। चलिए एवरीवन, ठीक है, अब मेरी नेक्स्ट क्लास है थोड़ा सा, तो मुझे ब्रेक चाहिए बीच में। एंड दोबारा जूम मीटिंग करेंगे, जो भी डाउट्स रह गए उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, बहुत सारे डाउट्स मैं कमेंट्स में देख पा रहा हूँ, बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर बच्चे बोलने के लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे ब्रेक चाहिए, मेरी नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, तो उसके बाद फिर दोबारा जूम सेशन रखेंगे और बात करेंगे। ठीक है एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा, बुरा मत सोचो भाई, अपना सोचो कि यार बेस्ट करना है। अच्छा, अब तक इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से हम लोग पढ़े हैं, आगे भी इन्होंने इतने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा आएगा। हमने भी इनके साथ इतनी मेहनत करी है, हमारा रिजल्ट भी अच्छा आएगा। बस पॉजिटिव सोचो भाई, पॉजिटिव सोचोगे बढ़िया रहेगा। पीवाईक्यूज लगाओ, ठीक है, और रिवीजन करो। ठीक है यार, एवरीवन मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसी तरह के। सी यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो यार। ठीक है, जो लोग YouTube पे देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कमेंट करके, अगर आपका कोई भी डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड तो वीडियो के कमेंट्स में जरूर पुट अप कर देंगे। ठीक है, बाकी रोज IIT जैम के अब सेशंस होंगे, यहाँ पर पीवाईक्यू सेशंस चल रहे होंगे, तो उसके लिए आप, मैंने बताया ना, आप जो है टेलीग्राम चैनल और ये सब ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो इसका लिंक जो है आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिख रहा होगा यार। ठीक है, यहाँ पर आपको ये लिंक्स दिख रहे होंगे, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक ट्री अरोरा 10 पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। सी यू, टाटा बाय बाय।